हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हम उसमें ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में काफ़ी आपकी सहायक हैं वो होंगे। तो इसमें वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी का अनुमान है वो लगा सकते हैं। यदि ये प्रश्न आपको आते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम राजस्थान का व्यवस्थित भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? यह प्रश्न है वो एग्जाम में आया हुआ है और उस लेवल पे आया हुआ है कि ये प्रश्न है वो किसी किसी को ही आया था, यानी कि पता नहीं था इसके बारे में। तो इसका जो अध्ययन है वो हेरोन, जेम्स टोड, हरिमोहन सक्सेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेरोन ने है वो इसका जो है वो सुव्यवस्थित अध्ययन है वो सबसे पहले है वो किया है। तो इसका उत्तर होगा हेरोन। ये कंप्यूटर टीचर की एग्जाम में है वो शायद आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग का निर्माण किस काल में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है वो भी एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग का निर्माण है वो किस काल में हुआ? जुरैसिक, डेवोनियन, प्लिस्टोसिन या प्री कैम्ब्रियन? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन काल में है भूभाग का निर्माण हुआ। आखिर जब आया था प्री कैम्ब्रियन को लेकर काफ़ी है वो कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन इसका सही उत्तर है वो प्लिस्टोसिन होगा और आंसर की में है वो भी यही माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी मिमी वर्षा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? ये प्रश्न है वो भी आया हुआ है ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में। काफ़ी जो प्रश्न है यानी कि हम असाधारण सा हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मिलीमीटर वर्षा पूछा गया है, वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है क्योंकि हम पढ़ते हैं कितनी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। मिमी को हम सेमी पढ़ते हैं क्योंकि हमारा माइंड है वो ही इसी तरह से ध्यान से नहीं देते हैं तो ये क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पर मिलीमीटर पूछा है तो 50 सेंटीमीटर 2 भागों में विभाजित करती है, लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर है, इसलिए इसका उत्तर है वो हो जाएगा 500 मिलीमीटर। 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? बरखान है वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, इसके बारे में तो आप सभी वाकिफ हैं। पहले ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन अब ऐसा प्रश्न नहीं आता क्योंकि ये सारे जानते हैं। अब यह है कि ये बालू का स्तूप पाए कहाँ जाते हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, सीकर, जालोर, पाली, नागौर या झुंझुनू, अलवर, जयपुर? आपको बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है वो शेखावाटी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं, साथ ही जैसलमेर में भी पाए जाते हैं। तो चूरू, जैसलमेर और सीकर है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कच्छ के रण से बीकानेर तक फैला मरुस्थल क्या कहलाता है? कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ मरुस्थल क्या कहलाता है? थार मरुस्थल। इसमें जो 2 बार है वो थार आ गया, आप इसको जो है वो प्रश्न को ले सकते हैं यहाँ पे, थार की जगह थाल। थार मरुस्थल, थाल मरुस्थल, रन अथवा लघु मरुस्थल? तो इसका उत्तर है वो होगा लघु मरुस्थल, यानी कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक का जो मरुस्थल है उसे लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्देश्वर या नाकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हल्देश्वर या नाकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी है, कई बार पूछा गया है और बार बार एग्जाम में आता रहता है। नाकोड़ा आ जाता है या हल्देश्वर आ जाता है? तो राजसमंद, उदयपुर, पाली, बाड़मेर? इसका उत्तर होगा बाड़मेर, क्योंकि हल्देश्वर की पहाड़ियां हैं वो इसी भाग के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स आजकल ऐसे प्रश्न है वो बहुत आते हैं मिलान के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको इसमें देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सही मिलाना है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ पर्वत, रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सीकर में है। हमने यहाँ मिलान कर दिया। अब हम देखेंगे कि पहले में गए ऑप्शन आ रहा है कहीं। यदि हम सबसे पहले ही मिला के यदि हमें एक ही आता है तो हम देखते हैं पहले में कहीं गया आ रहा है, तो पहले में गया आ रहा है और वो भी एक में ही आ रहा है, और हम इसके बारे में जो है वो कंफर्म है कि हाँ भाई रघुनाथगढ़ सीकर में है, तो हम इसको उत्तर है वो
कर देंगे, जो कन्फर्म है। एक से ही हमारा उत्तर निकल आएगा, लेकिन कई बार ज़्यादा से उत्तर निकालना पड़ता है। इसमें अब आ जाएगा अपना जो बबाई है वो झुंझुनू के अंदर है। इसके अंदर बरवाड़ा है वो जयपुर के अंदर है, और बिलाली है वो अलवर के अंदर है। तो ये इसके उत्तर होंगे। जैसे हमने पहले ही उत्तर है वो पहले के आधार पे लगा लिया था, इसलिए हमारा उत्तर है वो एकदम से सही बैठा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वापस वैसा ही प्रश्न है। सुमेलित करें, हमें ऊंचाई सुमेलित करनी है। जरगा पर्वत है वो 1431 मीटर ऊंचाई है। बाकियों के कुंभलगढ़, देलवाड़ा, सज्जनगढ़ हम काफ़ी है वो कम ही याद करते हैं, तो हम पहले वाली ट्रिक में अपनाएंगे। पहले में कहीं क है क्या, तो सबसे पहले पहले में क है, तो हमारा उत्तर है यही हो जाएगा क ख ग घ, यानी कि इसमें क एक ही बार है, तो हमें बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप है वो मैच कर जाएंगे कि भाई कुंभलगढ़ 1224 मीटर है, देलवाड़ा 1442 मीटर है और सज्जनगढ़ 938 मीटर है। तो ये अपने उत्तर हैं वो अपने आप मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, किसका संबंध राजसमंद से नहीं है। किसका संबंध राजसमंद से नहीं है। हमें बताना है कि इनमें जो नाल है वो दी गई है, आपको ये बताना है कि किसका संबंध है वो राजसमंद से नहीं है। पहला है सोमेश्वर की नाल, दूसरी है हाथीगुड़ा की नाल, एक है इसके अंदर देसूरी की नाल और एक है फुलवारी की नाल। तो इसमें अन्य सभी का संबंध राजसमंद से है, लेकिन फुलवारी का नाल है उसका संबंध राजसमंद से नहीं है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि फुलवारी का संबंध है वो किस नाल से है। और यदि आप ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे हैं वो वीडियो लेके आते रहें चॉइस क्वेश्चन के। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइए। मैदानी भाग में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। मैदानी भाग में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नदियाँ, नहरें, कुएँ, तालाब। नदियाँ हैं, नहरें हैं, कुएँ हैं या तालाब है। तो मैदानी जो भाग है वहाँ पर सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो कुएँ और नलकूप है। तो इसका उत्तर होगा कुएँ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। जलोढ़, काली, बलुई, पीली। जलोढ़, काली, बलुई, पीली। तो हाड़ौती का पठार है वो लावा निर्मित है और लावे निर्मित स्थानों पर काली मिट्टी है वो विशेषकर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है ये आपको बताना है। बांसवाड़ा, पाली, बाड़मेर और चूरू। तो इसका उत्तर होगा बाड़मेर। छप्पन की पहाड़ियाँ है वो बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कांकनबाड़ी का पठार किस जिले में है। कांकनबाड़ी का पठार किस जिले में है। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, अलवर। तो कांकनबाड़ी का जो पठार है वो अलवर जिले के अंदर है, इसका सही उत्तर होगा अलवर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। उड़िया पठार, भोराट पठार, आबू का पठार और मेसा का पठार। तो ये तो आपको पता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है। उसके बाद जो है वो पठार कौन सा आता है आपको ये बताना है, आबू का पठार, बोराट का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। इसका उत्तर होगा उड़िया का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, डग गंगधार प्रदेश किस जिले में है। डग गंगधार प्रदेश किस जिले में है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो ऐसे प्रश्न हैं वो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के नाम यानी। तो ये जो प्रदेश है डग गंगधार प्रदेश, यह जो है वो झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रश्न। यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित डिटेल या अन्य सूचना चाहिए या फिर जो आपको भूगोल संबंधी सामग्री चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्योग्राफी वाले सर हैं उनसे जुड़ सकते हो
और वहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न आंसर है वो आप प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको टॉपिक और मटेरियल है वो भी यहाँ मिलेगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे और वीडियो है वो इसके अंदर डाल सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।